हेलो दोस्तों, मैं दीपक मौबिया। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। LIC ने मार्च 2020 में एक नया पॉलिसी LIC निवेश प्लस लॉन्च किया। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं अलग अलग शुल्क जो कि इस निवेश प्लस पॉलिसी में लगते हैं। तो सबसे पहले इस प्लान के बारे में थोड़ी सी जानकारी। तो LIC निवेश प्लस यूनिट लिंक प्लान है, सिंगल प्रीमियम प्लान है, इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस प्लान है और यह इंश्योरेंस के साथ साथ इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट देती है। इस प्लान को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड से खरीद सकते हैं। चूंकि यहाँ पे मैं अलग अलग चार्जेस के बारे में बात करने वाला हूँ और चूंकि यह सिंगल प्रीमियम प्लान है तो ये जान लेते हैं कि इसमें मिनिमम प्रीमियम कितना है। तो मिनिमम प्रीमियम है 1 लाख रुपए, अधिकतम प्रीमियम की कोई लिमिट नहीं है और 1 लाख के ऊपर 10,000 के मल्टीपल में पैसा जमा किया जा सकता है। तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अलग अलग चार्जेस के बारे में और उसके बाद में आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि ये आपके लिए कितना बेनिफिशियल हो सकता है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा प्रीमियम अलोकेशन चार्ज। अब जैसे कि मैंने बताया कि ये यूलिप प्लान है, मतलब ये इंश्योरेंस के साथ साथ मार्केट में आपका पैसा इन्वेस्ट होगा और आपको मार्केट के उतार चढ़ाव का फायदा मिलेगा। तो फिर ये काम कैसे करेगा? तो अब इसमें होगा क्या कि सपोज ये मान लेते हैं कि 1 लाख का प्रीमियम है, जो एक सिंगल प्रीमियम है वो 1 लाख का प्रीमियम है। तो अब उस 1 लाख रुपए में से अगर आप इस प्लान को ऑफलाइन मोड से खरीदते हैं तो उसका 3.3% ये प्रीमियम एलोकेशन चार्ज के रूप में कट जाएगा। अगर आप ऑनलाइन मोड से खरीदते हैं तो 1.5% प्रीमियम एलोकेशन चार्ज के रूप में कट जाएगा। तो जो 1 लाख रुपए का जो प्रीमियम होगा उस 1 लाख रुपए में से 3,300 ऑफलाइन में और 1,500 ऑफलाइन में, इतना पैसा पहले कट जाएगा। उसके बाद जो बचा हुआ पैसा है वो पैसा यूनिट्स खरीदने में लगेंगे। तो मतलब ये कि जो प्रीमियम के लिए आप 1 लाख रुपए जमा कर रहे हो तो पूरा 1 लाख रुपए यूनिट्स खरीदने में नहीं लगेंगे। मतलब 1 लाख रुपए पूरा स्टॉक मार्केट में निवेश नहीं होगा, वो कट जाएगा। तो ये तो हुआ प्रीमियम एलोकेशन चार्ज जो कि 3.5% अधिकतम तक कट सकता है। अब दूसरा बात करते हैं मोर्टेलिटी चार्ज। अब चूंकि ये प्लान इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट दोनों बेनिफिट देती है, तो जो इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट देती है उसके लिए ऑलरेडी हमने देख लिया है कि प्रीमियम एलोकेशन चार्ज तो कट रहा है। अब ये मोर्टेलिटी चार्ज जो कि इंश्योरेंस के लिए है, तो जो इंश्योरेंस कवर मिलेगा इस प्लान के तहत, तो अब ऑब्वियस है कि अलग अलग एज के हिसाब से जो है इसमें अलग अलग मोर्टेलिटी चार्ज लगेगा। और ये कैसे कटेगा? अब चूंकि सिंगल प्रीमियम है तो उसके बाद में तो आपको और कोई पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जो भी आपका यूनिट होगा तो वो यूनिट को ही कैंसिल करके उतना पैसा का रिकवरिंग होगा। अब जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर एज 25 साल है तो प्रति 1,000 रुपए के सम एश्योर्ड पे 1.23 मोर्टेलिटी चार्ज होगा। तो या ये कहें, अब चूंकि इसमें 1.25 या 10 टाइम्स का सम एश्योर्ड मिलता है तो आप इससे सोच सकते हो कि कितना आपको मोर्टेलिटी चार्ज हर साल पे करना पड़ेगा। अब 1,000 है, 1,000 के पीछे 1.25 है, अधिकतम 6.18 तक है। उसको अगर हम 1 लाख तक जाते हैं तो 1 लाख तक जाते हैं तो करीब 618 रुपए हर साल तो मोर्टेलिटी चार्ज में चला जाएगा। और ये तब है जब सम एश्योर्ड 1 लाख, वो 1.25 होगा तो उसका और 0.25 ऐड कर दो यहाँ पे, उतना तो मोर्टेलिटी चार्ज जो है वो लगेगा। और वो कैसे लगेगा? आपसे एक्स्ट्रा पैसा लेके नहीं, जो आपका यूनिट है उसी को कैंसिल कर दिया जाएगा। तो मतलब जो आपका इन्वेस्टमेंट है, अगर 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है उस समय मार्केट में, तो समझ लो कि अगर उसमें से 618 का चार्ज देना पड़ रहा है तो 1 लाख में से 618 के लिए जितने यूनिट होंगे उसको बेच दिया जाएगा, सो दैट 618 रिकवर किया जा सके। फिर अगला है ऑप्शनल एक्सीडेंटल बेनिफिट चार्ज। अब ये तो ऑप्शनल है, तो ये तो आपके ऊपर है कि आप लेना चाहते हो या नहीं लेना चाहते हो। नहीं लेना चाहते हो तो ये चार्ज नहीं कटेगा, बट अगर लेते हैं तो इसमें लिखा हुआ है कि ये लेवल एनुअल चार्ज शैल बी एट द रेट ऑफ ₹40 पर 1000 एक्सीडेंटल बेनिफिट सम एश्योर्ड पर पॉलिसी ईयर। तो प्रति 1000 40 पैसे कटेंगे, वो भी हर साल। अब ये ऑप्शनल है तो इसके बारे में मैं और ज़्यादा बात नहीं करता हूँ। ये इम्पॉर्टेंट है। अब ये फंड मैनेजमेंट चार्ज,
तो यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट पार्ट है इस पॉलिसी में, उसको एक प्रकार से आप म्यूचुअल फंड से कंपेयर कर सकते हो। तो जैसा म्यूचुअल फंड में होता है उसी तरह से यहाँ पे भी फंड, अलग अलग फंड खरीदने में आपका पैसा यूज होगा। अब चूंकि म्यूचुअल फंड में एक्सपेंस रेशियो होता है, यहाँ पे है ये फंड मैनेजमेंट चार्ज। अब फंड मैनेजमेंट चार्ज कितना है? 1.35% पर एनम। जब तो अगेन अगर फंड वैल्यू मान के चलो अगर 1 लाख रुपए है तो वो 1 लाख का 1.35% तो करीब 1350 रुपए तो फंड मैनेजमेंट चार्ज हर साल लगेंगे। तो 1350 रुपए फंड मैनेजमेंट चार्ज लगेगा। अच्छा, ये डिपेंड करेगा किसके ऊपर? जो आपका फंड वैल्यू होगा। तो अगर 1 लाख है तो उसका 1.35%, अगर 10 लाख है तो उसका भी 1.35%। तो हर साल जो भी फंड वैल्यू होगा उसका 1.35% तो फंड मैनेजमेंट चार्ज में देना पड़ेगा। अब इसको आप म्यूचुअल फंड के एक्सपेंस रेशियो से कंपेयर कर सकते हो। अब आपको यहाँ पे बेनिफिट देखना है कि अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आपको कितना चार्ज लगता है, और अगर आप यूलिप के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको कितना चार्ज लग रहा है। अगला है स्विचिंग चार्ज। अब ये स्विचिंग चार्ज भी सबको लगेगा ऐसा नहीं है, क्योंकि साल में जो भी आप फंड टाइप चूज करते हो, जैसे कि आप स्टार्टिंग में बॉन्ड फंड, सिक्योर्ड फंड, बैलेंस्ड फंड और ग्रोथ फंड, ये 4 टाइप ऑफ फंड में से कोई एक चुन कर सकते हो। अब साल भर में 4 बार तो स्विच किया जा सकता है, लेकिन उसके बाद 4 स्विच के बाद में अगर और आगे स्विच करना चाहते हैं साल में तो फिर पर स्विच 100 रुपये लगेगा। और ये भी कैसे? जो यूनिट वैल्यू होगा, जो यूनिट होगा आपके पास में, उस यूनिट को कैंसिल करके। उसके बाद में ये पार्शियल विड्रॉल चार्ज है, तो ये भी अगेन उसके लिए एप्लीकेबल होगा जो पार्शियल विड्रॉल करने का सोचेंगे। जो नहीं करेंगे उनके लिए तो फिर ये चार्ज एप्लीकेबल नहीं है। बट हाँ, अगेन इसमें भी 100 रुपये का पार्शियल विड्रॉल चार्ज यहाँ पे दिख रहा है। तो दोस्तों एक बार फिर शॉर्ट में पार्शियल विड्रॉल चार्ज लग सकता है अगर पार्शियल विड्रॉल करते हैं, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में ये नहीं होगा, तो इसको आप इग्नोर कर सकते हो। फिर दूसरा है स्विचिंग चार्ज। ये भी मोस्ट ऑफ द केसेस में लोग जो है साल में 4 बार ऐसा फंड स्विच करें, वो नहीं होगा, तो इसको भी इग्नोर कर सकते हो। फिर आता है ये फंड मैनेजमेंट चार्ज। तो फंड मैनेजमेंट चार्ज को इग्नोर नहीं कर सकते हो। आपको ये ध्यान में रखना है कि आपका जो भी फंड वैल्यू होगा उसका 1.35% पर ईयर आपको एज ए फंड मैनेजमेंट चार्ज देना पड़ेगा। और चूंकि ये सिंगल प्रीमियम पॉलिसी है तो आपको पता भी नहीं चलेगा, ऑटोमेटिकली जो है फंड वैल्यू में से उतना कट हो जाएगा। उसके बाद में एक्सीडेंटल बेनिफिट चार्ज, ये ऑप्शनल है, तो ये बट अगर किसी के पास में एक्सीडेंटल बेनिफिट प्लान नहीं है तो उनको ज़रूर से ऐड करना चाहिए, क्योंकि इसमें प्रीमियम बहुत कम होता है। लेकिन बात यही आ जाती है कि यहाँ पे जो प्रीमियम का रिकवरी होगा इसके लिए भी वो जो है वो अगेन यूनिट को कैंसिल करके किया जाएगा। तो मेरा सजेशन होगा कि एक्सीडेंटल बेनिफिट कोई दूसरे प्लान से लेना बेनिफिशियल हो सकता है। मोर्टेलिटी चार्ज, तो मोर्टेलिटी चार्ज जो है वो हर साल लगेगा, तो इससे तो बच नहीं सकते हैं। और उसके बाद में जो प्रीमियम एलोकेशन चार्ज है वो 1 टाइम होगा, क्योंकि ये तो सिंगल प्रीमियम प्लान है। तो दोस्तों आप खुद ही समझदार हैं, आप इन अलग अलग चार्जेस को देखें और उसके बाद में इस पॉलिसी में जो फ़ायदे हैं जिसको मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया है और आगे चल के और भी मैं कुछ कंपैरिजन दूंगा, तो उसको आप देख के आप समझ सकते हैं कि आपको करना क्या है। क्या आपको ऐसे यूलिप प्लान लेना बेनिफिशियल है? अगर है वो आप कैसे जानेंगे? उसके लिए आपको एक कंपैरिजन करना पड़ेगा। आपको ऐसे कंपैरिजन करना पड़ेगा कि आप कोई भी एक टर्म प्लान लो, LIC का लेना चाहते हो तो LIC का ही हो, तो कोई भी LIC का जो टर्म प्लान अभी अवेलेबल है उस प्लान को देखो, और उसके बाद में फिर जो इस प्लान में जो आप पैसा जमा करोगे उसमें जो सम एश्योर्ड जितना भी मिल रहा है उतना सम एश्योर्ड के लिए देखो कि उतना के लिए अगर आप टर्म प्लान लेते हो तो आपको कितना प्रीमियम देना पड़ता है हर साल। उसके बाद में जो इसमें का जो प्रीमियम है से जो बचा पैसा है उस पैसे को कोई एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट का सोचो और उसमें देखो उसमें कितना रिटर्न मिल सकता है। और उसके बाद में फिर अगर लगता है कि इस यूलिप प्लान के बेनिफिट्स ज़्यादा हैं तो डेफिनेटली आपको इस यूलिप प्लान पे और डिटेल में जानकारी प्राप्त करने के बाद में लेना बनता है।
तो दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करोगे तो जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास में नोटिफिकेशन के तौर में उपलब्ध हो जाएंगे और आप मेरे वीडियो से फ़ायदा उठा सकते हैं। अभी के लिए दोस्तों इतना ही, इंतजार करिए मेरे अगले वीडियो का। धन्यवाद।